बंडा उप थाना दलपतपुर में पदस्थ एसआई बबीता चौधरी की बेहतर सोच एवं नई दिशा के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान वृद्धों बुजुर्गों को होने वाली तकलीफ के समय समाज सेवी के रूप में नजर आती हैं, तो वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्त पुलिस अधिकारी नजर आती है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उप थाना पहुँचने वालों को सबसे पहले स्वनिर्मित मशीन से सैनिटाइजर कराती है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन में ग्राम रक्षा समिति सदस्यों, ग्राम पंचायत दलपतपुर सचिव रूप सिंह लोधी एवं पत्रकार पुष्पेंद्र राठौर एवं स्थानीय नागरिकों के सहयोग की प्रशंसा करते हुए सुश्री बबीता चौधरी आगे भी लोगों से मास्क पहनने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील करती है। बंडा संवाददाता टीकाराम साहू। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस चौकी पर उप थाना में आपने कब आमद दी थी? चौकी पे मेरा 10 फरवरी को मेरा नाम आ गया था। 15 फरवरी को मैंने ज्वाइन। और आते ही आपके द्वारा किस तरीके का प्रयास किया गया? शुरुआत में तो यहाँ पे सब अच्छे लोगों से मेरा मेल जोल हुआ और सब लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने मिलकर एक नए दिशा करके एक प्रोग्राम रखा। तो उसमें यहाँ के सरपंच सचिव लोग मेरे से जुड़ गए और राठौर जी हैं, ये सभी अच्छे लोग जुड़ गए और हम लोगों ने उसी के माध्यम से प्रोग्राम के माध्यम से अपना नई दिशा कार्य। शिक्षा अध्ययन करते समय या फिर इसकी पुलिस की ट्रेनिंग लेते समय आपके यह दिमाग में बात कब आई कि हमको आगे चलकर किस तरीके का प्रयास करना है? शिक्षा के दौरान आपके छात्रों जो सहपाठी हैं, जो आपकी बैचमेट रहे, उनके समय में आपकी मन में यह भावना उत्पन्न हुई थी क्या पुलिस जिसकी आपकी ट्रेनिंग लेते समय? बहुत ही अच्छा सवाल आपके द्वारा किया गया है। हमारे परिवार की 3 पीढ़ियाँ पुलिस विभाग में हैं। मेरे दादाजी, फिर मेरे फादर, इसके बाद हस्बैंड। तो पहले से एक मतलब पारिवारिक माहौल ऐसा बन जाता है कि शुरू से ही ऐसा लगने लगता है कि नहीं, यही सबसे बेहतर रहेगा। और देखा जाता है आमतौर पर कि महिलाएं ऐसे जो प्रोग्राम है या ऐसे वर्दी वाले जॉब में कभी जाती नहीं है, तो हमें जाना चाहिए और समाज के लिए बहुत ज़्यादा इसमें करने के लिए है। अब इस पुलिस प्रधान देश में आपके लिए अपनी नौकरी करने में, सेवाएं देने में किस तरीके की परेशानी आती है? बेसिकली परेशानियां तो आती हैं क्योंकि 24 आवर्स का ये जॉब होता है। कभी भी आपको कॉलिंग हो जाती है, आपको जाना है। लेकिन पहले ही से मन में जज्बा था कि जब इसको अपन ने किया है, ठान के किया है, जान के किया है, तो किसी बात की दिक्कत है ही नहीं है। इसके आपकी ज्वाइनिंग के कुछ ही समय बाद तो कोरोना वायरस की महामारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे। इस संबंध में आपने क्या पहल की? जी हाँ, हम लोग दरअसल जब हमने 5 मार्च को यहाँ पर प्रोग्राम किया तो पहले से हमें इटली और चीन की स्थितियाँ पता थी कि कोरोना वायरस किस प्रकार से वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग ना हो पाने के कारण अटैक किया, वो लोग नहीं समझ पाए। तो जल्दी हमारे यहाँ पे इस प्रकार का लॉकडाउन का प्रोग्राम होगा, तो उसी के चलते हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि जल्दी ही लॉकडाउन हो और फिर हम उसको रोकने का प्रयास करें। तो जैसे ही मोदी जी का 21 तारीख के लॉकडाउन का प्रोग्राम आया, उससे ही पहले हमने रूप सिंह सचिव हो गए और राठौर हमारे ये हो गए भाई साहब, इनसे मिलके हमने पहले से एक उप थाने की गाड़ी के साथ साथ एक गाड़ी और अरेंज की, उसमें माइक लगाया और अपने थाने में 20 गाँव आते हैं, तो प्रत्येक गाँव में सुबह शाम जाकर और मेरे पास मैंने वॉलंटियर्स तैयार किए, तो उनको ले जाके बहुत सारी प्रतिदिन स्पीच दी, अच्छे से विस्तार से बताया किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है और बार बार हाथ धोते रहना है। और उस समय तो फरवरी मार्च में जो था अपना थोड़ा सर्दी का समय था, तो गर्म पेय पीना है, इस तरीके को उनको लगातार समझाया कि बहुत कुछ अपना संभल गया। क्योंकि आपके उप थाना क्षेत्र में अधिकांशतः जो ग्रामीण क्षेत्र है, आपसे जुड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोगों में जागरूकता पैदा करने में आपको कैसी क्या परेशानी आई और फिर उन परेशानियों को किस तरीके से आपने उस पर निजात पाई? शुरुआत में यहाँ पे जब बाहर से लोग आए और अपन ने उनको 14 दिनों के लिए जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, तो पहले तो इतने सारे इंग्लिश के वर्ड हमको समझ में नहीं आया कि क्वारंटाइन होता क्या है और क्यों करना चाहिए।
फिर जब हमने उनको हिंदी में समझाया कि पुराने समय में जब माता आती थी तो अपन कैसे परिवार के लोग उनको अलग खाना पीना टोटल अलग कर देते, उनका कपड़े, उनका खाने का सामान, उनके बिस्तर और सारी चीज़ें उनकी, तो इस तरीके से उनको समझ में आया कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं यही क्वारंटाइन है और इस तरीके से अपन को दूर रखना है। तो जब अपन ने उनकी भाषा में उनकी बीमारियों को समझाया तब वो ये समझे कि हाँ ये भी वैसे ही कुछ बीमारी है और अपन को इसमें भी परिवार के लोगों को उनको अलग रखना है जो बाहर से आए हुए हैं। तो शुरुआत में तो वो अपने घर में ही रखे, एक दूसरे कमरे कर दिए और अभी अपन ने 22 तारीख से तो क्वारंटाइन स्कूल में ही करवाना शुरू कर दिया। अब जो 22 अप्रैल से आ रहे हैं बाहर से, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें हुई पर अब लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब वो अपनी बातें भी समझ रहे हैं, मान रहे हैं और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और कोई भी अब बाहर से आता है तो पहले नंबर चौकी पे आके स्वयं से आके बताता है कि अब हम बाहर से आ गए हैं, अब मैडम क्या करना चाहिए। तो उनको बताते हैं कि अभी आप जो है अपना पहले अलग कर लो जो भी आपके रहवास है, और अब तो स्कूल में करा ही दिया है तो वो भी दिक्कत नहीं है। और अगले दिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता आके उनका चेकअप कर लेती हैं तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड हो जाती है। आपका उपथाना जो है छतरपुर जिले से लगा, यहाँ से जाके आप चाहे चौरई पहुँचे चाहे नैनागिर पहुँचे, वह छतरपुर जिले में आता है। ऐसे समय आपके पास क्योंकि पर्याप्त पुलिस बल का अभाव देखा जा रहा है, ऐसे समय आप जिले में अपनी सीमा में रोकने के लिए किस तरीके का प्रयास करती हैं? पिछले कम से कम 4-5 वर्षों का मैंने यहाँ पे उठा के VCNB जब देखी तो मुंशी जी लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सुरक्षा समिति के लोग बने हुए हैं, लेकिन उनको हमने कोई काम में उनको लिया ही नहीं, ऐसा कुछ काम उनके साथ किया ही नहीं। तो मैंने पहले नंबर तो उन लोगों को तलब किया, बुलाया, उनको सबको ID कार्ड वितरित किए, नए यहाँ के अच्छे चुनिंदा लोगों को मैंने अपने वॉलंटियर्स बनाया, संजू, विकास, राहुल वगैरह, प्रदीप वगैरह, ये मेरे साथ अच्छे लड़के एकदम ऐसे कि उनको ये भी नहीं लगता कि मैडम रात में जा रही हैं तो रात में एकदम से, तो मेरे साथ मतलब जैसे काम पुलिस करती है सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही काम हर समय हरदम तैयार रहना, तो उन लोगों को अपन ने तैयार किया। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं जो छतरपुर की सीमा से लगते हैं, एक खटौड़ा से गंडा कहलाता है, तो वहाँ लगाए अपन ने वॉलंटियर्स, और सुरक्षा समिति के अपने सदस्य हैं उनको अपने नैनागिर पे लगाया, और पुलिस अपने जस्ट सामने मुख्यालय पे, और मुंशी जी अपना कोई भी आया तो वो रिपोर्ट लिखने के लिए। और अब मैंने अपना जो 2 गाड़ियाँ हैं वो पूरे समय भ्रमण में लगाई। इस तरीके से हम लोगों का एक पूरा फोकस पूरा चुनिंदा जगहों पे एक दृष्टिकोण बना रहा। किसी प्रकार का ऐसा उपद्रव यहाँ पे देखने को नहीं मिला और सहयोग भी ज़्यादातर लोगों का मिला। ग्राम रक्षा समिति के साथ ही मीडिया का और हमारे स्थानीय लोगों को आपका किस तरीके का सहयोग मिला और आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। यदि वो आज मुझे नहीं समझ रहे होते, अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, तो आज जो अपना इतना अच्छा यहाँ पर एक बन चुका है, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुई और उनका सहयोग रहा और काफ़ी उन लोगों ने सम्मान भी किया। आके उन्होंने ये कहा कि आप लोग धूप में खड़े होके 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप चाहें तो हमें भी कोई काम सौंप दें, पर अब वॉलंटियर्स बन चुके हैं तो वो दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि बस आप तो इस प्रकार से अपना जो टाइम टेबल से दुकानें खोलने का समय है तो वो टाइम टेबल से खोलें, बिल्कुल जैसा समय बताया गया है प्रशासन का, बस वो उसी समय पे खोलते हैं। और सब्जी भाजी वाले भी बाकायदा अपना ट्रैवल्स करके सब्जी भाजी बेच रहे हैं। मुख्य मार्केट में किसी प्रकार की बेवजह आवाजाही नहीं है, तो सारा कुछ ठीक है।